आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर नाल ज़ाहूर रशीद तुसानी खिदमत च हाज़र है। अज असां गुफ्तगू करसां मीरपुर ने मुख्तलिफ जेड़े मसाइल है उस हवाले नाल। और मैं सब तो पहले जनाब चौधरी आरिफ साहब अगर गुजारिश करसां कि एक तो जी मौजूदा तहरीक चली रही है मीरपुर बल्कि आज़ाद कश्मीर पूरे च चली रही है और मीरपुर भी उसना हिस्सा आ। बिजली ने जेड़े बिल आते ये बिजली ने बिल जेड़े ने ज़्यादा आए और इस हवाले नाल जेड़े टैक्स वगैरह न एक तहरीक भी चलनी है पई बार एसोसीएशन ने प्लेटफार्म उपरों तुसां भी उसने अपना किरदार अदा करने हो पे। इस हवाले नाल तुसां एक तो अपडेट दसो जी वज़ीर आज़म नाल तुसां दी मीटिंग हुई कि उसने क्या कोई रिलीफ लभा या आइंदा ने क्या उन्हें हिकमत अमली अख्तियार की हुकूमत। और इसने नाल नाल जी ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम सी जी कि मुतासरीन मंगला डैम वास्ते तोहफा दिता गया सी मरकजी हुकूमत की तरफों पाकिस्तान की तरफों और वापडा की तरफों 3-4 तोहफे दिते गए सन। उसने रठोआ चक रियाम ब्रिज सी दानगली ब्रिज सी और वाटर सप्लाई स्कीम सी। तो वो वाटर सप्लाई स्कीम जी कुत्थे तक पहुँची है और उसने क्या कबातन जी मजीद जरा उसने ताखीर ना सबब कहन और वो मनसूबा क्या पाया तकमील हो सी या ना हो सी। जी चौधरी साहब इस हवाले तुम क्या आखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं K2 चैनल ना शुक्रिया अदा करना कि वो अज अपना प्रोग्राम ज़हूर रशीद साहब तुसा ने एंकर्स इतना मुनक्कद किया मीरपुर। तो 3 क्वेश्चन तुसा ने उसने हवाले नाल मैं बिल्कुल मुख्तसरन जवाब दें कि जी इस वेले तहरीक चली रही है कि बिजली ने बिलात जरा शरबा इजाफा किया गया है अगस्त उसने अगेंस्ट पूरे मीरपुर ने अंदर नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर ने अंदर अवेयरनेस शऊर और बेदारी ने एक तहरीक जी है वो उठी है। इसने जी उठी है तहरीक इसने सब तो बड़ी खूबी है कि लीडरलैस है। इसने जेड़े लीडर न वो नहीं बल्कि लोग अपने ताई एक दूसरे नाल जुड़ी दे उन्होंने ये तहरीक ना आगाज़ किया है। सो उसकी बुनियाद पर असा नहीं मुलाकात जी मीरपुर डिवीजन है खसूसन बार एसोसीएशन मीरपुर जी है उसनी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाल 2 दिन पहले इस्लामाबाद मीटिंग हुई है और असा उन्होंने की अपनी तमाम गुजारिशात दसियाँ कि असा ये जो बिजली ने बिल ना इजाफा है इसी की कियाँ रिजेक्ट करने हैं और असा ना क्या इसने पर कंसेंट है कि मंगला डैम मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन हुई है तुसा वादा किया सी बिजली मुफ्त देसा मुफ्त मंगने तो असा कोल हालत यह है कि इस वेले 69-70 रुपये असा 65 रुपये पर यूनिट तुसा की देने असा की ये कबूल नहीं है पाया। और असा अपनी गुजारिशात उन्होंने दसियाँ उन्हें अपनिया गुजारिशात असें दसियाँ कि असा ये करी सकने। सो मीटिंग साड़ी जी है उसना हासिल जड़ा वै नैट होए सी कि असा वापस जाई तो अपनी गल कर सा कि असा बिल जमा करवाने हैं कि नहीं क्योंकि सिविल नाफरमानी नहीं ऐसी तहरीक है जी बड़ी सिविलाइज्ड और डेमोक्रेटिक तरीके आज़ाद कश्मीरी चली है कि बगैर कोई फुल तरोड़े हों लोगों जड़ा वह बिल अदा नहीं किते। सो गौरमेंट मजबूर हुई भी है। सो असानी नैगोशिएशन हुई है इस इनिशियल स्टेज पर कि असा कि जब तक तुसा इसने पर कोई असा ना डिस्कशन न करने तब तक असा ना मामला हल नहीं होना क्योंकि वो आज़ाद हुकूमत कर ही नहीं सकनी पई जब तक वो वापडा नाल जेड़े एग्रीमेंट न उन्होंने दुरुस्त लैवल तक ना आने या पाकिस्तान जी हुकूमत है उस नाल जेड़े कुछ एग्रीमेंट उन्होंने दुरुस्त ना करें। सो उस हवाले नाल यूँ समझी सकने एक अच्छी गल है कि असा नहीं बगैर किसी लड़ाई मार कटाई वायलेशन ने हुकूमत और असानी इंट्रैक्शन हुई है सुनिया पई कि जी ये तहरीक है इसने कुछ ना कुछ जड़ा नतीजा निकलती जी। दूसरा वाटर सप्लाई वाला हूँ उसने प्रश्न ग्रेटर वाटर सप्लाई जड़ा है ना वो मैं अमूमन आखना होना अज तुसाने तवसत नाल भी आखने और तुसा भी दसने कि असा कि कोई एहसान करी तो हुकूमत पाकिस्तान या वापडा तोहफा नहीं दिता। असा अपना जड़ा पुराना मीरपुर है 1644 उसी के असा फारग किया वै 17 मंदिर और 19 गुरुद्वारे उसने फारग किए 280 असा ग्रांट बोए लखां लोगों के असा बेघर किया वो तुसी नहीं शक्ल भी असा दोबारा 33-34 साल तो बाद अपनी तबाही निकाल लाई है। सो असा ने उसले ये गल की जानी सी उन्होंने वापडा नाल करने सा कि मीरपुर ऐसा शहर है जिहड़ा नया आबाद होया उसने सामने 75 मिलियन एकड़ फुट पानी खड़ा जरा माड़े बैक पर है। मीरपुरी बदकिस्मती है कि उस 75 मिलियन एकड़ फुट चूँ शाम मेला अपने पीने वास्ता पानी भी हासिल नहीं करी सकना इस तू बड़ी सितम जरीफी कोई नहीं। सो उसकी बुनियाद तो उन्होंने एक मनसूबा रखा जोड़ा 3.5 अरब रुपये ना सी
और वो 3.5 अरब रुपए ना मनसूबा मीरपुर च मुकम्मल हो गया, उसनी लाइन बिछा दी गई। अच्छा। और उसना पानी जड़ा वै वो असा की लवना सी पिया जड़ी कासरे मकाम तो 610 क्यूसिक। साड़ी बदकिस्मती हुई कि वो 610 क्यूसिक पानी जिला असा कहने पे तो जड़ा सिंध नाम है वजीर आला कायम अली शाह उस इतराज़ करी छोड़ा जी कि चूँकि कश्मीर इरसा ना हिस्सा नहीं है और पानी की जी डिस्ट्रीब्यूशन है ये इरसा ने अंडर है, सो असा 610 क्यूसिक पानी ना देने। सो ये एक गल साबित है कि पानी साड़ा है जो पिछा पछवाड़े च है ना, ये 12,870 मरबा मील विचों इतना आया हुआ पानी है जो कश्मीरी आना है, इसना कैचमेंट एरिया इतना वै। सो ये जो नीचे जाना वै तो इसने एक और मिसाल दी तो इतने किसी इतने ही खत्म करने हैं। 1904 असा ना नहर बनी है अपर जेलम और महाराजे की गवर्नमेंट जी बरतानिया सी अंग्रेज़ सी बरेसीर ने अंदर उसके आवे जी कि असा नहर बनाना उस जी बनाई कि माड़ी में शरायत न वो 15 शरायत अगर वो पढ़ी कि ना साड़ी लीडरशिप मिगी यकीन है जब तक उन्हें ना पढ़िया हो सन क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं, उन्हें ए सी फ्री है, उन्हें गड्डियां ना फ्री है, फ्यूल फ्री है, घर फ्री है, अयाशी है। अगे पहले अब्बा बनया सी फिर पुत्र बनया फिर अगे पोतरा बन गया, इस तो अगे भी पैदा होए वे भी बनी गए। इस तरह चकसवारी नहीं हालत है, उन्होंने इन्हें इंटरस्ट नहीं कि लोगों ने इंटरस्ट की किस तरह प्रोटेक्ट कर सा। सो महाराजे ने 1904 तो कि 1947 तक 43 साल अभियाना पानी ना किंदा वै जेड़ा पंजाब ही जाई तो सारी गेट की जी बिल्कुल दूई गल खत्म होगी गल बजाया। और मैं ये समझना आ कि जिस तरह अंग्रेज़ां महाराजे नाल मुआहिदा कीता सी हुकूमत पाकिस्तान जड़ी है इसने पर नज़रसानी कर सी और वो जड़ा मुआहिदा उसकी कंटिन्यू करने होने असा की अभियाना दिता जासी। जिथे अस बैठे हैं संगोटना एरिया और इस वार्ड चों एक कौंसलर है आबद हुसैन साहब, इन्हां नाल गल कर सकें कि संगोट ने जड़े कोई मसले मसाइले उन्हां पर तुसां क्या तहरीक है और बल्दिया या म्यूनसिपल कमेटी जी उस हवाले नाल क्या करी रही है? मैं जिस जगह अस बैठे हैं ना ये माड़े नाल जड़े माड़े दूए कौंसलर न ये उन्हां दी वार्ड है। ठीक है। माड़ी वार्ड जी उस रोड के उपरले पासे लेंदे पासे ठीक तो अवाम जी है ना उसने मसाइल तो अंबार रहना ही है, वो तो ख़त्म नहीं होना। मैं भी कोशिश कर सकें जड़ा अरसा है उन्होंने मसाइल वास्ते अपने जितनी भी मेरी जंग जारी रही सकनी हो मैं कर सा। तो लेकिन अलमिया है कि जड़ा ये इलैक्शन तो हो ही गए ना, लेकिन असा बड़ी खुशी गए समय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये निक्की सत्ता निक्की गौरमेंट है कि जिसने तहत असा अवाम ने निक्के निक्के मसाइल हल कर सा। लेकिन उत्थे जाए तो पता लगा भी ये तो हाली ये ख्वाब बड़े दूर हैं। अच्छा। कि उत्थे अंदर जड़े लोग मौजूद हैं वो अज भी नहीं चाहने कि ये अवामी जड़े नुमाइंदे आए न इन्होंने प्यार लगन ये अवाम की खिदमत करन। भाई असा कि हुण तकरीबन लोग यानी कि जड़े ब्यूरोक्रेट पहले बैठे हैं सेक्रेटरी वगैरह जी जड़े ब्यूरोक्रेट न अफीसर ने जड़े इदारे की चलाने न। ठीक है। उसने च अलमिया सन ये है कि उसने देख लो कि मेरी अपनी शनीद ने मुताबिक कि चंद दिन तक शायद मेरे को फरिस्त भी आई जाए कि असा को 200 तो ज़्यादा मुलाजम है जड़ा सेंट्री वर्कर है जिन्हों चो असा ने कुछ मुलाजम काजा च कुत्थै न है जी लोकल बोर्ड मुजफ्फराबाद ही चन। अच्छा। कुछ गैर कानूनी तरीके नाल कोटली जन साबक मिनिस्टर साहब ने कार इस तरह कुछ चीफ अफीसरान ने कारण जिन्हें रिटायर हो गए न। क्योंकि जब ये तां पता लगना कि मेरी शनीद ताम है कि इस वेले तक चीफ अफीसर साहब बंदे सामने नहीं दसने कि जड़े सेंट्री वर्कर ने कौन न और उन्होंने शक्ल ही नहीं पता उन्होंने तनख्वाह इन्ने न पे। कुछ अलमिया सन यह भी है कि वर्ग चार्ज ही है जी भर्ती होए न कि हूँ मतलब है कोई बड़िया कौमां ने भर्ती हो गए तो भर्ती होए न खाकरूब हूँ उन्होंने धोई ने काम करना तो असा ने उन्हें तनख्वाह लभड़ियां पियाँ तो कुछ असा ने अफसर जड़े न नाल उन्हें कुछ की इधर क्लर्कै नाल भाली सुट सन कुछ की इधर भाली सुट सन 8-10 तो है न लेकिन बाकी असा की कोई नहीं लभने वर्ग चार्ज कुत्थे न। इसलिए असन ये हालत है कि असा ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ना अकाउंट ना दफ्तर है जिसने एक भी अकाउंट क्लर्क नहीं है इसलिए अच्छा मौजूद कि जड़ा काम करे। तो ये तुसां जड़ा मुतलका फॉर्म है उसने पर गल कीती?
हूँ मैं इसने बारे च एक तहरीक की है बई कापी मैं दरखास्त इतने दी है, उसने कापी भेजी है मैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की, ठीक है। उस तो अलावा सैकटरी लोकल गवर्नमेंट की, उस तो अलावा सैकटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की, उस तो अलावा मैं एक लैटर अपनी जगह जरा ना वो मैं भेजन लगा मोतसिबाला की भी कि जनाब ये इदारे न जेह्ड़े अवामी इदारे न इत्थै असें अवामी क्योंकि असां भावें इलैक्शन जुत्ती ते ले गए लेकिन असां शहरी हैं इसने बिल्कुल जी। जिस तरह चौधरी आबद साहब दसने पे कि जेड़े मामलात है वो म्यूनसिपल कारपोरेशन ने अंदर इंतहाई गमगीर है, उसने पर तवज्जो देने की लोड़ है। तो इसने नाल ही मैं घिंसा ब्रेक तो ब्रेक तो बाद दोबारा तुसां की जनाब अली जेड़े दीगर मेहमान है उन्होंने मुलाकात करासा और उन्होंने गलबात भी सुनसा। ब्रेक तो बाद दोबारा मैं तुसां की खुश आमदीद आखना। तो नाजरीन जिस तरह असां गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया हुआ सी तो हुण जुस्सां असां कौंसलर जेड़े वार्ड नंबर 34 ने चौधरी अरशद महमूद साहब उन्होंने को पूछा। आबद साहब तो दसिया कि जेड़े सेंटरी वर्कर है या दीगर मुलाजमीन वो लभने को नहीं। तो तुसां इस हवाले नाल क्या बासो कि किस किस्म ने मसाइल मजीद दरपेश है उन्होंने तो हटी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K2 न्यूज़ का दिल की तहा गरीयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तवज्जो जो है हमको मंजूर करवाई है कि हम इन मसाइल पर बातचीत कर सकें। मेरे भाई आबद साहब ने बात की है तो मैं समझता हूँ कि जो मसाइल हैं हमारे बल्दिया हदूद के अंदर वो देख लें कि 23 साल इलेक्शन ही नहीं हुए, जिससे मसाइल से उसमें उनमें इजाफ़ा होता रहा है। तो जो हमारी क़यादत है इधर की वो कतन ये नहीं चाहती थी कि बल्दियाती इलेक्शन हो। जब बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं तो आबद भाई ने जो बात की है, हमारी सोच ये थी कि बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद इससे पहले जो यहाँ पर रहने वाले मेरे हल्का 34 के या 33 के जो भी मेरे पर हल्का लतीन के लोग हैं वो उनको जो MLA के पास जाने के लिए मुश्किलात दरपेश आती थी। तो हम लोग आ गए हैं तो इन गरीबों का ये होगा कि हमसे रब्ता करेंगे, इनके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद भी मेरे भाई हालात बहुत ख़राब हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेट ये नहीं चाहता, मैं समझता हूँ कि जो हमारे असम्बली मेम्बरान हैं, जो हुकूमती वज़रा हैं, वो भी नहीं चाहते कि इख्तियारात निचली सतह पर आएँ। निचली सतह पर इख्तियारात आ जाएँ तो उनकी वो वैल्यू वो वक़्त नहीं रहती। तो मसाइल की बात मेरे भाई चौधरी आरफ साहब बैठे उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि मैं हो सकता है कि जो बात ये कर रहा हूँ ये अपने सवाल से हट कर बात कर रहा हूँ। जो मुतासरी मंगला डैम है, चौधरी आरफ साहब की बेशुमार खिदमात हैं। 2006 की मैं बरमला, ये बात आपने रिकॉर्ड पर रखनी है, इसको आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना। जब जो हमारे यहाँ पे सदर रियासत हैं बैरिस्टर सुल्तान साहब, चौधरी यासर सुल्तान साहब MLA हैं, तो उस वक्त बैरिस्टर साहब 2007 की बात मैं कह रहा हूँ कि चौधरी डॉक्टर अली अकबर साहब ने एक तहरीक शुरू की थी। तो हमारा संगोड़ ट्यूबल नंबर 2 में एक फंक्शन हुआ था। तो यहाँ मेरे संगोड़ की जो क़यादत है, जो मैं उनको कहता हूँ रागुज़र मुसाफिर हैं, जो आज PTI में कल उनकी मंजर और होगी। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, इतना आप शोर डाल रहे हैं, हमारी क़यादत मौजूद है, हम क़यादत के पास जाते हैं जी। तो संगोड़ की जो PTI की क़यादत है, आज जावेद अकरम में बरमला नाम लूँगा, मलिक अरशद साहब, आज शबीर साहब जो वार्ड नंबर 3 से हमारे उम्मीदवार थे वो भी हमारे साथ गए, मैं भी साथ। अब बैरिस्टर साहब के पास हम पेश हुए रेस्ट हाउस में। हमने कहा कि कितना बड़ा जुल्म है कि महाजरीन हमारे भाई हैं, वो भी अपनी तक व दो का उनका भी हक बनता है। तो मकामी जो हम लोग हैं इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो बैरिस्टर साहब के अल्फाज ये थे कि भाई बात यह है कि मेरी ये मजबूरी है, मैं फ्रंट मैन नहीं बन सकता, मैं आपकी क़यादत नहीं कर सकता। चौधरी शबीर साहब ने सवाल किया, उनके रिश्तेदार भी हैं, कि बैरिस्टर साहब बात यह है कि आप हमारे लीडर हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सियासत आपकी वजह से दो पर नहीं लगा सकता। अल्लाह जन्नत के लिए चाचा अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, चौधरी आरफ साहब का नाम लिया उन्होंने कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपकी क़यादत करें, मैं अपनी सियासत। कहने का मतलब ये है कि अब एक आवा बिगड़ा हुआ है, ये हमारी क़यादत बिक जाती। तालीम ना जड़ा म्यार है स्कूलों में इस हवाले नाल चलो थोड़ा जिहा तुसां जो दस्सियो। हालत है स्कूलों की, ये जो शहीद साहब का दौर था, ये नहीं कि मैं नून लीग से मेरा तल्लुक़ है, उनके दौर में कुछ काम हुए हैं पानी के। आज लोगों से आप खुद पूछ लें, सर्वे कर लें कि आज लोगों के घर में मोटरें कह रहे हैं, एक्शन साहब कह रहे हैं कि हमारे पास मोटरें ठीक होने के लिए पैसे नहीं हैं। जो शहीद साहब ने काम किया था, उन्होंने जो है मोटरें नहीं डाली थी, जो किया था, लेकिन मामला ठीक थे। आज तो ये अपना C4 वाले गरीब रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक्शन साहब कह रहे हैं कि मोटरें ख़राब हो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। दूसरी बात जो आपने की है वज़ीर आज़म साहब की, मैं समझता हूँ कि
बल्दिया के मामलात हैं, कोई मामला हो तो हम मेयर साहब से बात कर सकते हैं। अगर कोई गलत बात करते हैं तो जहाँ तक तल्लक है वज़ीर आज़म का, ये हमारे असम्बली मेंबर सोए हुए हैं, ये उनका हक बनता है। मेम्बरान असम्बली का उससे पूछेगा आपने ये बात क्यों की है। जी बहुत खूब चौधरी अरशद साहब, तुसां जिहड़ी गल कीती है इस हवाले नाल जिहड़ा मसला भी तुसां पेश किया कि पानिया दा मसला आ और मोटरां ठीक कराने वास्ते पैसे को नहीं। मैं समझना कि साड़ा जो प्रोग्राम है इसनी वसातत नाल मैं गुजारिश करसां हुक्मराना अग्गे भी और जिहड़े इत्थे अरबाब इख्तियार है महकमा तामीरात आमा ने या जिहड़े पानी मुहैया कर रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो देन तो ये मामला जिहड़ा है हल करन। इसने नाल हुण अग्गे जुलसा जनाब सियासी समाजी रहनुमान साढ़े मामा शबीर साहब इन्हां दी बड़ी गहरी नज़र होनी है सियासत पर भी दीगर मामलात पर और अनमन ताजरां च भी बड़ा फाल किरदार अदा कर रहे हैं। तो ताजरां ने हवाले नाल मामा जी ये दसो कि जड़ा इसलै कोई ताजरां पर बड़े मतलब एलीगेशन भी है सन सारा कुछ ही कि ताजर बिखरे हुए हैं, तो कोई हालात गड़बड़े तो फोटो सेशन वाले न सारे, जड़ा कोई अफसर अछड़ा उसकी गुलदस्ता जाइता पेश करने ना इन्होंने शौक है। तो इस हवाले नाल तुसां क्या गल कर सो। बहुत शुक्रिया जी ज़ोहर रशीद साहब, K2 TV का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मेरा भाई गाँव है। मैं यहाँ पीछे ही रहता हूँ, पहले कभी यहाँ हम रहते थे, अब वो पानी की नज़र हो गया। तो दूसरी बात यह है कि आपने अंजमन ताजरा से हवाले से पूछा है, तो अंजमन ताजरा के जो 6 सदूर हैं अल्लाह उनसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये मैं बात करूँगा उनको तकलीफ़ होगी। जुल्म है, उन्हीं की वजह से ये जुल्म है। सारे फ़ोटो सेशन वाले हैं, सारे गुलदस्ते पेश करने वाले हैं। अगर ये गुलदस्ते पेश करना छोड़ दें, फ़ोटो सेशन करना छोड़ दें, ये स्टेज पे जाके जो तकरीर करते हैं वो भी नीचे से लिखी होती हुआ करते हैं। अच्छा, ये आप जाके चेक कर लें बेशक। वजह यह है कि इनको सिर्फ तस्वीरों से गर्ज है, इनको अवाम से गर्ज नहीं है। अगर अवाम से गर्ज होती ना तो आज ये कामरान तारक लीड ना कर होता, ये अंजमन ताजरा लीड कर रही होती। उसकी बेसिक वजह है कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो मीरपुर, मैं मीरपुर की बात करूं कि यहाँ अंजमन ताजरा जो है ना वो कम से कम 10-12 हज़ार दुकान है हमारी। तो अगर 10-12 हज़ार दुकान वाले बंदे बाहर निकल आए तो ये मीरपुर शहर तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अब मैं बस वो एक अंजमन ताजरा थी उसको डिवाइड किया गया, दूसरी बनाई गई, फिर तीसरी बनाई गई। आज हालत ये है कि अंजमन ताजरा के किसी बंदे की कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अब बेशक देख लेना कभी किसी दिन ये जलसा होगा या जुलूस होगा ना, तो ज़ोहर रशीद साहब आप मेरी बात को रिकॉर्ड रखें और चेक करें। ये जितने भी लीडर आएंगे अकेले अकेले आएंगे, इनके साथ 20-30 बंदे भी नहीं होंगे और ये लीडर बने फिरते हैं ना। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक इलेक्शन करवा लें, एक टीम गठित कर लें। मीरपुर शहर में सबसे ज़्यादा जो तगड़ी है वो है अंजमन ताजरा, क्योंकि वही शटर डाउन हड़ताल करती है तो हड़ताल कामयाब होती है। ये कामरान तारक साहब भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। वकला भी बड़े ज़बरदस्त तहरीक चला के जा रहे हैं, लेकिन उसको लीड तो फिर कौन कर रहा है। अभी भी देख लें, ये चोई साहब बैठे हुए हैं, आरफ साहब, वज़ीर आज़म साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें भी अंजमन ताजरा के 3-4 सदूर गए हैं। लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ यार कुर्सियाँ तो छोड़ दें ना, किसी और को मौका दें बैठने के लिए। आप किसी की इज़्ज़त करेंगे, कोई आपकी इज़्ज़त करेगा। हाल बुरा है, ये मीरपुर शहर में तकरीबन हर बंदे के हाल बुरा हो गया है। अब मैं 100 का तो नहीं कह सकता, लेकिन 90 का ज़रूर कह सकता हूँ। हर बंदा कहता है मेरी फ़ोटो लग जाए, मेरा नंबर लग जाए, लेकिन किसी को किसी के मसाइल से गर्ज नहीं है। मीरपुर में अंजमन ताजरा का कोई साथी गिरफ्तार हो जाए पुलिस वाले के पास तो छड़ाने नहीं जाते, क्योंकि ये छड़ाने जाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं। ये जुल्म है ना। अभी ये देख लें कि किसी का भी कोई मसला हो, कोई थाने जाने के लिए तैयार नहीं, चाहे PTI का हो चाहे नून लीग का हो। मुझे नहीं इससे गर्ज। हमारे हाजी जवेद साहब हैं, इनको कहें ज़रा किसी थाने में जाके बंदा छड़ा के लेके आएँ, ये भी नहीं जाएंगे। फ़ोन कर देते हैं जी। और यार फ़ोन क्यों कर देने हो, जदों तुसां इन्हां वास्ते सियासत कर रहे हो, 30-30 साल ला दिते ने। ये मेरे 2 काउंसलर बैठे ना, वो आबद भी मेरा भाई है, दोस्त है, चोरशिद भी दोस्त है मेरा भाई है भी, इस इलाके में भी रहना। इन्हें की क्या तकलीफ है जाने जान ना, क्यों नहीं जाने, क्योंकि इन्हें पता है जी असा गए तो साढ़े हालात ठीक नहीं होने। भाई 30 साल तो तुम सियासत कर रहे हो, 40 साल तो तुम सियासत कर रहे हो जी। असी बैरिस्टर सुल्तान नाल, असी नवाज शरीफ नाल चौक 'च जाने थोड़ी लत्तां कम जानियां ने। वजह जी बहुत खूब जी। तो ये चौक ही जाने तुसां दियां लत्तां कम जानियां ने, ये कहना सी मामा शबीर साहब ना। और इन्हें जी गल की है इसने पर भी जड़ा साढ़े अंजमन ताजरा ने सरकर्दा लोग उन्हें तवज्जो देने की लोड़ है। तो इसने नाल ही मैं किसा ब्रेक, तो ब्रेक तो बाद साढ़े जेडे दीगर दोस्त इत्थे बैठे ने उन्होंने गल बात करसा जी। हुण मैं जुलसा इत्थे एक शहरी साढ़े कोल बैठे न नज़ीर साहब,
इन्हां नाल गल करसां न्यूज़ सिटी तो इन्हां नाल तलक है तो जी तुसां क्या आखने हो जी इस हवाले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी मैं कहता हूँ कि K2 न्यूज़ बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मीरपुर के शहर के मसाइल जो हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं और हमारी बात को आगे पहुँचाते हैं। आपका बड़ा शुक्रिया मोहतरम। बात यह है कि यहाँ बात हुई है डैम की अप्रेजिंग की, जो कि बहुत अच्छी तरह नुमाइंदगी की है और करते भी हैं जनाब आरिफ साहब। बात यह है कि मैं न्यूज़ सिटी के मतलब बात करूँगा। हम यहाँ से जब न्यूज़ सिटी गए तो मैं वहाँ उस वक़्त बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए थे कि बड़ा अच्छा आपका वो, लेकिन सबसे बड़े मसाइल है मैं वो वहाँ जो झेलने पड़ रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा मसला जो है पानी का मसला है। आए दिन न्यू सिटी में पानी का न्यू सिटी में पानी का मसला, शहर का भी मसला है, वो ग्रेटर वाटर स्कीम जो है वो बंद होगी उसका मसला, लेकिन न्यू सिटी में सबसे बड़ा मसला जो है वो तकरीबन आए दिन मोटरें ख़राब होती हैं, पानी नहीं आता जी। पानी लोगों के लिए वहाँ बहुत बड़ा मसला है। जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी अच्छा पानी नहीं है, लेकिन लोगों ने फिर भी अपनी ज़रूरियात के लिए बोर निकलवा लिए हैं। लेकिन बोरों का भी वो गरीब लोग हैं कितने का हर यानी काफ़ी कम लोगों के पास है, लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट में एक जुल्म कर दिया है कि उन बोरों पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है। अच्छा। वो उसका भी बिल हमें देना पड़ता है, हालांकि इसकी कोई तुक नहीं बनती। ये तो इंटरनेशनल दुनिया में है जहाँ वो लोग पूरा टाइम पानी देते हैं और पूरा टाइम जो है ना वो लोगों को सर्द और गर्म पानी देते हैं। लेकिन यहाँ ये मसला है कि ज़ेर ज़मीन हमारे पास पानी भी बहुत है, लेकिन उस पर हमें ये समझ नहीं आती कि उस पर भी जो है ना वो बिलिंग शुरू हो गई है। उसके बाद हमारा मसला जो है वहाँ स्कूल हैं, उनकी इमारतें जो हैं वो उन्होंने प्राइमरी तर्ज की बनाई थी फिर मिडिल तर्ज की, लेकिन आज वहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है बच्चों की और इमारतों के जो है ना वो कमरा जात बहुत कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मेहनत तो करते हैं जो है ना वो मालूमात भी और मालूम भी, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो मसला भी है बहुत बड़ा है। तालीम के हवाले से भी इन्होंने बताया कि बहुत मसाइल हैं और बिलखसूस जो है वो पानी का जो मामला है उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम जो वहाँ पर डीजी साहब हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस तरफ तवज्जो दें और इन्होंने जो बात की है और उसको जो है पानी का जो बेहतर हल वो निकाला जाए। आगे मैं जनाब अरशद महमूद चौधरी साहब से जो सीनियर नायब सदर हैं रठोआ चक्करयाम पुल जो कमेटी है उस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये बताएं कि ये जो चक्करयाम पुल है इस पर बहुत जो है वो मामलात काफ़ी तहरीक भी चली, न्यूज़ों में भी बहुत आया, सारा कुछ है, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है। और ये जो आरिफ साहब और दीगर बार एसोसिएशन के सदर कामरान साहब गए थे तो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि ये जल्द तकमील हो जाएगा, इसके आपके पास क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातो सलाम या सय्यदी या रसूलुल्लाह। मैं ज़हूर रशीद साहब आपका अहवाल कश्मीर प्रोग्राम और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका फ़राहम किया, आपका इंतहाई शुक्रिया। बहुत कम वक्त रह गया है आखिर में पुल के ऊपर बात करने का और ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। मैं जो आपने सवाल किया उसमें तो उसका फौरी तौर जवाब ये है कि वज़ीर आज़म ने बिल्कुल उम्मीद दिलाई है और वो उसके ऊपर अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं। हमें भी उम्मीद हुई है और इंशाल्लाह जल्दी फिलअप हो जाएगा। अगर इसके मुआरकात देखे जाएँ तो ये ऐलानात काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, इसके ऊपर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त है। मैं अगर इसकी थोड़ी सी तफसील अगर आपके पास 2-3 मिनट हैं तो मैं इसकी वजूहात के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जो बड़ा ज़रूरी है। मेरे तमाम साथियों ने बड़ी अच्छी बात की है और उस तमाम का कंक्लूजन एक निकलता है। आरिफ साहब ने जिस तरह इब्तिदा में बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया लीडरलेस तहरीक, जिसकी बना पर हम मुज़ाकरात के लिए गए और ये बड़ी कामयाब तहरीक है कामरान तारक साहब की सरबराही में और बहुत कामयाबी से जा रही है। और मुझे ना सिर्फ बिजली पानी और इस पुल की उम्मीद है बल्कि इस तहरीक की वजह से हमारे आज़ाद कश्मीर के बहुत से मसाइल इंशाल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर के इंशाल्लाह हल होंगे। और इस तहरीक में इत्तेहाद और लीडरलेस की जो खूबी है उसकी वजह से, और ये तहरीक लीडरलेस क्यों हुई है मैं इसके ऊपर सिर्फ 1-2 मिनट में कोशिश करूँगा। ये रठवार आम जो ब्रिज है
और दीगर तमाम जो मुतासरीन मंगला के मसाइल हैं और मीरपुर के मसाइल, बिलखसूस मीरपुर डिवीज़न के मसाइल हैं, इनकी जो बेसिक वजह है जो मेरे नुक्ता नज़र से है, और ये लीडरलेस इसलिए है कि जो हमारे तमाम सियासी अकाबरीन और सियासी लीडरान हैं, ये उनकी बड़ी वाज़िया नाकामी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2003 से लेकर, बल्कि पूरे 2000 से लेकर 23 साल हो गए इस मनसूबे के, और ये खरबों रुपये का मनसूबा है। इसके भी वो समारात हमको नहीं मिले हमारी लीडर की हमारी क़यादत की वजह, सियासी क़यादत की नाकामी की वजह से हम वो नताइज हासिल नहीं कर सके। इस वजह से आवाम अब रोडों पर निकली है और ये तहरीक कामयाब जा रही है। 2000 से लेकर 2023 तक अब तक 9 वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं। सरदार अतीक से लेकर उन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए और अब तक ये सिलसिला जारी है। आखिरी स्टेटमेंट वज़ीर आज़म साहब की ये थी कि हम अगर ब्यूरोक्रेट्स को लटकाएँ सिर्फ 3 को, और उनके हर जगह से, हर अज़ा से पैसे निकलेंगे। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है। मैं, अगर आपके पास वक्त है तो मैं थोड़ी बात करूं, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज़ करता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सियासी कायदान की नाकामी। जिस तरह अरशद चौधरी साहब ये गल दसी है भाई, जी ये तहरीक चली रही है बार एसोसीएशन ने सदर की क्यादत ये ना सिर्फ मीरपुर जिले ने मसाइल हल हो सन, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर ने जोड़े मसले मसाइल इसने नाल हल हो सन। तो इसने नाल ही ज़हूर रशीद की दियो इजाज़त हवाले कश्मीर तू जुड़े रहो K2 TV नाल। अल्लाह ने वाला।